तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स ज्योग्राफी। आईआरसी का फुल फॉर्म होता है, या सेमेस्टर 1 में एक पेपर होता है, सेमेस्टर 2 भी में भी होता है, बट आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 का, आईआरसी 1 का, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यह आपके क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजास्टर यानी कि वॉल्केनी हो गया, आपका ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। और आपके पॉपुलेशन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपका सिलेबस इन सभी से मैच करता है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस मैच नहीं करता है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी बोलना है यार साफ बोलना है। अब देखिए 22-26 सेशन में पूछा गया एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, भारत के एक यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पे फुल मार्क्स कितना है तो 60 है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है सबके लिए। टाइमिंग भी लगभग सेम ही होता है, 3 आवर, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है, किसी में 60 मार्क्स का होता है, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। और इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों ऐसा कौन कहे हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है बिग बैंग से हुई है, ऐसा बोलते हैं कौन? जॉर्ज लेमेटेयर, लेमेटेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर स्थिर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सक्रिय मतलब समझते हैं, आज भी उसमें जो है लावा निकलता है, आग निकलता है। इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है। विच इज द एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ। तो दोस्तों एस्ट्रोम्बोली जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटोवा भी है, बट इसमें जो है उतना नहीं निकलता है, कभी कभार थोड़ा बहुत निकलता है। लेकिन एस्ट्रोम्बोली जो है एकदम सक्रिय है, मतलब अभी भी वहाँ पे निकलता है, ठीक है, लावा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायुमंडल में स्थिर गैस कौन सी है। वायुमंडल में स्थिर गैस कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में स्थिर गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तीनों हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्थिर गैस कौन सी है तो आर्गन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का नोबेल गैस है, ठीक है। नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी अगर आपने देखा होगा तो आवर्त सारणी के अंतिम साइड में जो आते हैं वो नोबेल गैस होते हैं, ठीक है, वर्ग 18 में। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस की मात्रा है तो नाइट्रोजन को टिक लगाइएगा, अगर वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी परसेंटेज पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, तो सबको याद कर लीजिएगा। अगला है वायुमंडल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर एक कैलकुलेटर की तरह यंत्र होता है, इस तरह से ये होता है, और यहाँ पे आपका जो है कुछ यहाँ पे लिखा होता है, और यहाँ पे आपके इस तरह से लाइनिंग होते हैं बैरोमीटर में, ठीक है। तो कभी नहीं देखे हैं तो इमेज देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अति सघन जनसंख्या घनत्व वाला जो है शहर कौन सा है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता है ना, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में, पर किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा है दिल्ली का, दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड नंबर है आपका मुंबई, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। इसमें पूछा गया है कि भू संतुलन की अवधारणा को लिखें, ठीक है। भू संतुलन इंग्लिश में है कि राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटिक्स। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द एरिथमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप 15-15 मार्क्स वाले आते हैं, और इसमें पूछा गया है कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है पहला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि भारत में भूकंप के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक, एक्सप्लेन द cause एंड कॉन्सिक्वेंस एन अर्थक्वेक ऑक्योर्ड इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि
अनाच्छादनात्मक कारक के रूप में पवन के कार्यों की विवेचना करें। ठीक है, पवन मतलब हवा। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वर्क ऑफ विंड, विंड मतलब हवा, एज एन एजेंट ऑफ डेनुडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर पूछा गया है कि वायुमंडलीय दबाव के लिए वायुमंडल दबाव के वितरण का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, या वर्णन करना है। इंग्लिश में है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यार मतलब मैं चल चल के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा देखने में दिक्कत हो जाता है। और अभी एक चीज़ हुआ है कि आपका जो है आई फ्लू फैल रहा है। ठीक है, आई फ्लू मतलब आँख लाल हो जा रहा है और विशेष रूप से आंखें फूल जा रही 4-5 दिन तक। तो इसमें आपको बचाव करना है, काला चश्मा पहनना है आँखों से, और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहना है, उसकी वस्तुओं को नहीं यूज करना है। ठीक है, 7 नंबर है कि मानव प्रजाति का क्या आशय है। भारत की मानव प्रजाति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडियन ह्यूमन रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो अभी आपको मैंने बताया कि प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के विभिन्न प्रकारों का विवरण दीजिए। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ लिया और 11th क्लास ना, तो आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन MA मतलब पूरा का पूरा BA MA इजीली पार हो जाएगा। हल्का थुल्का मतलब पढ़ेंगे और फिर भी पार लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक मजबूत है तो, और बेसिक मजबूत नहीं है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।